वीडियो मेरी बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई है। बहुत सी मुझसे फीमेल्स ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि डॉक्टर साहबा आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं या ऐसी कौन सी खुराकें हैं जिनको लेने से हम प्रेगनेंसी जल्दी कर सकते हैं या जिनको लेने से प्रेगनेंसी जल्दी अचीव हो सकती है। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ ड्रिंक्स की बात करूंगी कि ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हैबिट में ऐड कर लेती हैं तो उससे आपके फर्टिलिटी के चांसेस या आप इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है। तो सबसे मेन चीज बताऊं कि लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि खासतौर पे डॉक्टर्स जो हैं इस चीज को इतना प्रमोट नहीं करते कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज वाई है, किस चीज की तासीर कैसी है। ये चीजें मोस्टली या तो हकीम बता रहे होते हैं या होम्योपैथी के डॉक्टर्स बता रहे होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बता रहे होते हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आपकी अद्वियात से पहले आपकी खुराक की वैल्यू होती है। आप ये देखें कि आप गाड़ी के अंदर जो डीजल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, आप पेट्रोल वाली गाड़ी है उसमें डीजल डाल रहे हैं तो वो नहीं चलेगी। अगर डीजल वाली गाड़ी है और उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो नहीं चलेगी। तो आप अपने इनटेक क्या ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है कि आपकी खुराक किस तरह की है, उस पर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो आज हम ड्रिंक्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें तो आपकी हेल्थ बेहतर होती है और आपकी फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो जिन चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, जो चीज़ें तासीर में ठंडी होती हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि वो आपको हमल करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि गर्म चीज़ों तासीर वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा करवाती हैं या वो आपके ओव्यूलेशन में भी इंटरफेयर करती हैं, वो आपके हार्मोन्स में इंटरफेयर करती हैं। और गर्म तासीर वाली चीज़ें जो हैं वो फर्टिलिटी करवाने में हेल्प आउट नहीं करती। तो जिन चीज़ों की तासीर ठंडी है, आप चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो दालें सब्जियां हैं, जिन चीज़ों की तासीर ठंडी है वो आपको हमल को ठहराने में मदद देते हैं। इवन के जो पेशेंट्स मेरे आते हैं मैं उनको ये भी एडवाइस करती हूँ कि हमल के पहले 3 महीने में अगर आपका हमल ठहर गया है तो भी आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमल के पहले 3 महीने में हमल के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हम टॉपिक से बाहर निकल रहे हैं, अब हम बात करते हैं ड्रिंक्स की। तो सबसे पहला ड्रिंक आ जाता है, आप बिल्कुल सिंपल है ये, आप 6-7 इंग्रेडिएंट्स अपनी शेल्फ पे रखें जिसमें से डेली आप एक को यूज करें, क्योंकि एक चीज की जो ज्यादती है वो भी आपको नुकसान दे देती है और हर चीज की कमी भी आपको नुकसान देती है। तो आप बदल बदल के जब एक चीज यूज करते हैं तो आपके अंदर से हमेशा मिनरल, विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला ड्रिंक आता है सौंफ का ड्रिंक। आपने आधा चम्मच जो छोटा टीस्पून होता है उसको चाहे आप पानी में जोश देकर ठंडा कर लें या चाहे आप उसको खाकर उसके ऊपर से पानी पी लें। तो ये जो ड्रिंक है ये आपको, और ये कोशिश करें कि इन ड्रिंक्स को आप अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट करते हैं तो नाश्ते से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप नाश्ता बनाते वक्त इनको ले लें और उसके बाद फिर आप अपने ब्रेकफास्ट की तरफ जाएं ताकि ये अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर सकें। दूसरे नंबर पर आ जाता है अनारदाना। आप इसमें अगर अनार का मौसम है तो आप अनार का जूस भी यूज कर सकते हैं, और अगर अनार का मौसम नहीं है तो अनारदाने को आप पानी या थोड़ा सा बिल्कुल चीनी डालकर उसको या तो आप जूसर में ग्राइंड कर लें या आप डोरी में रगड़ लें, और उस पानी को जब आप पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तीसरे नंबर पर आ जाता है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका जो है उसका 1 चम्मच आपने लेना है, या तो आपने उसको लेकर पानी ऊपर से पानी पी लेना है या उसको पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें और उस पानी को पी लें। और कोशिश करें कि ये पानी जो है ये फ्रिज वाला ना हो, ये पानी जो है टैप वाटर वाले टेम्परेचर वाला हो, और अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो पानी नीम गर्म होना चाहिए। 4th नंबर पर आ जाती है खसखस। खसखस भी अपनी इसी तरह की ग़िज़ाइयत रखती है, ना तो ये गर्म होती है ना ये ठंडी होती है, लेकिन ये हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, ओवुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो खसखस को भी आप या बॉईल करके ले सकती हैं या फिर आप इसका 1 चम्मच जो है उसको ग्राइंड करके रख लें और उसका 1 चम्मच आप लेकर ऊपर से पानी पी लें। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, इवन कि आप खसखस को मिल्क में बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो खसखस का 1 चम्मच जो है वो आपकी एक ड्रिंक जो है वो बना देते हैं।
ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत रेडीली अवेलेबल होती हैं और इनके लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए। इसको आप इजीली अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेमन। हाफ लेमन, बहुत ज़्यादा तुर्श ना करें। आधे लेमन को आप एक ग्लास में निचोड़ें, उसमें हल्का सा नमक ऐड कर लें या ना भी ऐड करें तो उसको आप अपने सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले लें। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक्सेसिव फैट्स रिड्यूस होती हैं। इसमें जो विटामिन सी होता है वो एग की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन बेहतर होती है और आपके मूड्स भी बेहतर होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चिया सीड्स पे। चिया सीड्स जो है ब्लैक से कलर के सीड्स होते हैं, ये बिल्कुल तो मलंगू से मैच करते हैं, लेकिन ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल राय के दाने की तरह ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं चिया सीड्स। इनको आप क्या करें कि आप आधा पौना ग्लास जो ले रहे हैं उसमें 1 चम्मच डालकर आप थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दें। ये थोड़े से फूल जाते हैं और उसके बाद आप उस पानी को पी लें। उसके बाद आ जाते हैं हम तुफ मलंगा या मलंगू पर। इनकी भी तासीर ठंडी होती है और ये भी आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। इसको भी आपने बिल्कुल चिया सीड्स की तरह आपने 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में डालना है और उसको आप कुछ देर के लिए रखते हैं। जब भी थोड़े से फूल जाए तो उसके बाद आप वो पानी पी लें। उसके बाद हम आ जाते हैं इमली पर। इमली का भी शरबत और ड्रिंक बनता है। इमली को अगर आप 1 चम्मच में ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स इमली आती है, उसको आप पानी के 1 गिलास पानी में डालें, उसको या तो शेक कर लें या उसको बॉईल करके ठंडा कर लें और उसमें उसको फिर आप पी लें। तो ये जो इमली है ये आपको जरासीमों से बचाती है, ये आपकी फीमेल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है और इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अदरक या ग्रीन टी का कावा जो होता है। थोड़ी सी अदरक वैसे तासीर में गर्म होता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना लें, अगर आप मैंने जो इतनी 7-8 ड्रिंक्स से ज़्यादा आपको बताई हैं, अगर आप रूटीन में डेली की 1 ड्रिंक भी लें तो अदरक की बारी 8वें-9वें दिन आएगी। तो इस तरह आप डेली की अपनी ड्रिंक की जो टाइप है उसको चेंज करते रहें, यानी डेली रूटीन में एक ही ड्रिंक की रूटीन ना बनाएं कि चिया सीड ले रहे हैं तो चिया सीड ही लेते रहें, अगर अदरक ले रहे हैं तो ऐसा नहीं। जितने भी मैंने सारे ड्रिंक्स बताए हैं ये सारी चीज़ें आप अवेलेबल करें और डेली एक ड्रिंक लें तो 7वें या 8वें दिन जो है पुराने ड्रिंक की दोबारा से बारी आती है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर हर तरह की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होती है, फैट रिडक्शन होती है, डाइट बेहतर होती है, इंटेस्टाइनल अब्सॉर्प्शन और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होती है और इसके साथ ही आप जब लेना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा नजर आएगा। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।